आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज़। अगर अब तक क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, अपने बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। हिंदुस्तान में आजकल एक बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है और वो है हिजाब का। जब जब इलेक्शन आता है तब तक संविधान के दुश्मन मुल्क में हिंदू मुसलमान का एक नया मुद्दा ले आते हैं। सालों साल तो बाबरी मस्जिद पर इलेक्शन लड़ा गया और अब वो मामला सुलझने के बाद हिजाब ले आए, और वो भी कहाँ, स्कूल और कॉलेज में, जहाँ बच्चे ज्ञान सीखने जाते हैं। आज उनके जहनों में नफरतों का जहर भरा जा रहा है। जहाँ बच्चे पढ़ लिख कर होनहार बनाए जाते हैं, वहीं इन फूलों को कांटों से जोड़ा जा रहा है। हमें शायद आज एक बात को मान लेना चाहिए और गांठ बांध लेना चाहिए कि मजहब के नाम पर खड़ा होने वाला ये तूफान कभी नहीं थम सकता। वक्तन फक्तन ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं आता रहेगा और राजनेता इसी तूफान पर अपनी सरकार को चलाते रहेंगे। बहरहाल जुल्म की आवाज़ को तो उठना ही था, क्योंकि जुल्म सहना भी पाप है। आज पूरे मुल्क में हिजाब मामले को लेकर हंगामा बरपा है। कहीं लोग मोर्चा निकाल रहे हैं, कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं एहतजाज हो रहा है तो कहीं सिग्नेचर मुहिम चलाई जा रही है। पिछले 2 दिनों से भी भिवंडी में भी समाजवादी, कांग्रेस, एनसीपी ने अपने अपने तरीके से कलेक्टर ऑफिस में अपना मेमोरेंडम पेश किया। मगर एमआईएम पार्टी, जो मुसलमानों की हमदर्द बताई जाती है, वो अब तक नकाब में है। इनका नकाब कब उठेगा वो तो पता नहीं, लेकिन भिवंडी में समाजवादी पार्टी ने सिग्नेचर मुहिम चलाई और सैकड़ों स्टूडेंट ने एहतजाज के तौर पर एक बड़े से बोर्ड पर अपनी अपनी साइन की। वहीं राष्ट्रवादी पार्टी ने भी अपनी पार्टी ऑफिस से लेकर प्रांत ऑफिस तक पैदल मार्च निकाला और प्रांत ऑफिस में जाकर मेमोरेंडम पेश किया। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी भिवंडी की महिलाओं को लेकर प्रांत ऑफिस पर जाकर मेमोरेंडम दिया। आइए चलिए देखते हैं इन तमाम जो एहतजाज थे उनकी एक एक झलकियाँ। जैसे कर्नाटक में हमारी बहनों बच्चियों के साथ में हिजाब पहनने के ऊपर कुछ लड़कों ने बहुत ही बदतमीज़ी की थी और वो बदतमीज़ी बहुत ही शर्मनाक थी कि एक हिजाब के लिए हमें संविधान में लिखा हुआ है कि हम अपने अपने धर्म का पालन करें। तो ये कौन होते हैं हमारा हिजाब उतारने वाले? Assalamu alaikum. Today we all are here to protest to fight against the inhumanity which has been done to our Muslim sisters, and that is they have created an objection against the hijab. So we all are here to protest against it, and we are all unite to fight against this inhumanity, and we will definitely win against this inhumanity. So I request all the males, females and everyone to support this campaign and let your ladies of your house come out and protest against this campaign. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो देशाला संविधान दिलं, त्या संविधानाचा आधार पकडून आम्ही हिजाबच्या बदली जो मोर्चा काढायचा आम्ही निषेध करतो आणि प्रत्येक समाजाला, प्रत्येक बांधवांना, प्रत्येक जाती धर्माला आपला हक्क हा बाबासाहेब आंबेडकर संविधानाच्या माध्यमातून दिला आहे, याचा आम्ही निषेध करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी। कर्नाटक सरकार में जो हादसा हुआ है, बहुत ही शर्मनाक हादसा हुआ है। जो उन बच्चियों के साथ वहाँ पे जो हिजाब को ना पहनने पे जो रोक लगाई की कोशिश की गई है, उसका हम निषेध करते हैं। और भिवंडी शहर राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से आज पदाधिकारियों की तरफ से हम इसका निषेध किया है और आंदोलन किया है। और कहीं न कहीं ये केंद्र सरकार की बहुत बड़ी चाल है। 5 राज्यों में एमएलए का इलेक्शन होने वाला है, जिसके अंदर ये कर्नाटक के अंदर ये हरकत करके ये लोग इलेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जनता होशियार हो चुकी है और भाजपा सरकार जो हमेशा देश में हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम की है, वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज इस देश के अंदर हमारे देश के अंदर गंगा जमुना की तहजीब सिखाई जाती है,
और ईद और दिवाली मिलकर हम त्यौहार मनाते हैं, हिंदू भाई और मुस्लिम भाई। तो हम इसको कायम रखने के लिए हमेशा हमारी राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से हमेशा एकता की, हिंदू मुस्लिम एकता की कोशिश रहेगी। और ये जो भाजपा के नालायक लोग जो ये कोशिश कर रहे हैं हमको बांटने की, और जो हिजाब के ऊपर जो ये लोग ने जो हरकतें की हैं, उसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आर्टिकल 14 और 25 के तहत हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमें औरतों को नकाब पहनने का, वो कोई राइट्स रोक नहीं सकता। और आज इस देश में संविधान खतरे में है कहीं ना कहीं, और संविधान बचाने का हमारा फ़र्ज़ है। मैं सबसे अपील करूंगा कि जिस तरीके से भाजपा संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, हमको कहीं ना कहीं संविधान बचाना है। और मैं उस बच्ची का, कर्नाटक में मुस्कान खान का, और जो बच्चियां जो वहाँ लड़ रही हैं, उनको मैं कितनी भी तारीफ़ करूं उतनी कम है।